In this lecture, we will discuss about another important organic compound that is protein. पहले जो है वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में. In this lecture, the learning objectives are introduction of proteins, occurrence and composition of proteins, amino acids, structure and composition of amino acids, formation of polypeptide bond. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स की. Proteins are basically the polymers that is formed by the polymerization of amino acids. Macromolecule that is formed by the polymerization of amino acids. When hundreds and thousands of amino acids combine together, they form proteins. Basically जब amino acids आपस में combine होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं. पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स जब आपस में फोल्ड होती हैं, उनकी फोल्डिंग से एक पॉलीमर बनता है दैट इज प्रोटीन. Now we will talk about the occurrence of proteins. Proteins are basically present in all organisms. They are the most abundant organic compound in living organisms. Living organisms में अगर पूछा जाए the most abundant organic compound कौन सा है that is proteins. पिछले टॉपिक में हमने एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टडी किया था दैट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर दैट वाज सेलुलोज. बट हियर इज द पॉइंट the most abundant organic compound in nature or in living organisms that is protein. Protein is the most abundant organic compound in nature. अगर बात की जाए सेल्स की तो सेल्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन ही है. अगर वैसे मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल की बात की जाए तो वो वाटर है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अबंडेंट इनऑर्गेनिक है दैट इज वाटर, लेकिन अगर ऑर्गेनिक के मुतालिक बात की जाए तो देन इट विल बी प्रोटीन्स. Almost 50% of the dry weight of the cell consists of protein. Proteins are not only present in all cells but they are also present in every part of the cell. Even के cell की organelles हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की भी अपनी प्रोटीन्स होती हैं. सेल में भी और प्रोटीन्स होती हैं. राइबोसोम्स इनकी फॉर्मेशन करते हैं. उसके बाद इंजाइम्स की फॉर्म में बॉडी में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, रिसेप्टर्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. इन फॉर्म्स में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं. नेक्स्ट हम जब इसकी इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे लास्ट पे प्रोटीन्स की, तो उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन. हमने इनके एग्जाम्पल में देखा कि प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स बनती हैं. तो ये बात तो ऑब्वियस है कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे और वही कंपोजिशन जो अमीनो एसिड्स की है ओवरऑल वही कंपोजिशन प्रोटीन्स की होगी. All proteins consist of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. Basically ये चार एलिमेंट्स मेजर कंस्टिट्यूएंट है हर अमीनो एसिड का. दैट इज वाई हर प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद हो. लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें इन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें शामिल हैं सल्फर, फास्फोरस, जैसा कि मैथियोनिन, थायामीन. ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर मौजूद होती है. और बहुत कम प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें इन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दैट आर मेजरली ट्रेस एलिमेंट्स. उनमें शामिल हैं आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. Now we will talk about the number of amino acids present in a protein. हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मोर देन 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इन प्रोटीन्स को बनाने वाले कौन है? अमीनो एसिड्स. नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स
vary from few to 3000 or even more in different proteins. जैसा कि हम एग्जांपल देखें, we have a protein insulin. Insulin consists of 51 amino acids, while another protein named as hemoglobin consists of 574 amino acids. So protein to protein number of amino acids vary करते हैं. Now we will talk about the building blocks of proteins, that are amino acids. Amino acids are basically the building blocks of proteins. When hundreds and thousands of amino acids combine together, they form proteins. So प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है अमीनो एसिड्स. देयरफॉर अमीनो एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. तो अमीनो एसिड्स अगर हम बात करें इनकी अक्रेंस की, तो हमारी बॉडी में सेल में मोर देन 170 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं. मोर देन 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सेल. लेकिन इनमें से ये सारी टाइप्स प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए नहीं यूज़ होती. कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी करते हैं. जैसे कैटेकोलामीन है, वो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन की फॉर्मेशन करता है, जो कि हार्मोन्स हैं. लेकिन इन 170 में से आउट ऑफ 170 25 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. बट इन 25 अमीनो एसिड्स में से भी ज़्यादातर प्रोटीन्स जो हैं उनमें सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट्स 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ओवरऑल सेल में 170 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं. 170 अमीनो एसिड्स में से 25 अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. एंड इन 25 अमीनो एसिड्स में से भी ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बनती हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स. अगर जनरल एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 4 एलिमेंट्स परमानेंट होते हैं. मीन्स वो 4 एलिमेंट जरूर हर अमीनो एसिड में मौजूद होंगे. उनमें शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. Each amino acid consists of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen in the form of various groups. While कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें इन 4 एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें शामिल है सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन एक्सेट्रा. जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ अमीनो एसिड्स हैं मैथियोनिन, सिस्टीन, होमोसिस्टीन, टोरीन. ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं दैट आर बेसिकली सल्फर कंटेनिंग. इनमें सल्फर मौजूद होता है along with carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. Now we will discuss the general structure or general formula of amino acid. अमीनो एसिड बेसिकली इसका फॉर्मूला इस तरह होता है कि अमीनो एसिड के सेंटर में एक कार्बन एटम मौजूद होता है. एज यू नो दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट, so it has capacity to combine with 4 groups. These 4 groups may be similar or different, but in case of amino acid, these 4 groups are different from each other. The first group is hydrogen group. The second group is amino group. And the third group is carboxylic group. Fourth group is alkyl group. So these 4 groups are combined with the central carbon atom, and this carbon is referred as alpha carbon. So आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन एटम के साथ जो 4 कंबाइंड ग्रुप्स हैं दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये कांस्टेंट रहते हैं इन ईच अमीनो एसिड, वाइल ग्रुप नंबर 4 वेरी करता है.
In each amino acid, group number 1, 2 and 3 remain same while group number 4 is different in different amino acids. Basically, R चेन की बेस पे अमीनो एसिड की टाइप डिफरेंट होती है. जैसे R चेन डिफरेंट होगी, अमीनो एसिड भी डिफरेंट होगा. इफ R equals to H, then amino acid will be glycine. अगर आप R की जगह H रिप्लेस कर दें तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा. बट इफ R equals to CH3, then it will be alanine. और अगर इसी R की जगह आप CH3 को रिप्लेस करते हैं तो अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाएगा एंड विल बिकम एलानीन. ग्लाइसिन के बारे में एक पॉइंट है, दैट इज इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. बिकॉज इसमें सिंपलेस्ट R चेन मौजूद है, दैट इज हाइड्रोजन.